रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय अपनी इस्लाम समर्थित विचारधारा के लिए काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसके बाद पूरी दुनिया में एक नई बहस शुरू हो गई है। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि रूस जल्द ही एक इस्लामी देश में परिवर्तित होने वाला है। ताजा मामला इस्लामी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत से रूस में इस्लामी बैंकिंग सिस्टम को लागू करने का फैसला किया है, जिसके बाद रूस दुनिया के उन चुनिंदा गैर मुस्लिम देशों में शामिल हो गया है जहां पर कुरान और हदीस पर आधारित इस्लामिक बैंकें मौजूद हैं। रूस पहला देश नहीं है जिसने इस्लामी बैंकिंग की शुरुआत की है, बल्कि इससे पहले अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और दुनिया के अन्य देशों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि इंग्लैंड में इस वक्त पूरे इस्लामी नियमों कानून के तहत इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम लागू है। गौरतलब हो कि पिछले 10 सालों में इस्लाम रूस में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म बन चुका है। रूस में व्लादिमीर पुतिन के शासन में सबसे ज्यादा मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया गया और ये बात विरोधियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। सोवियत यूनियन के टूटने और 1990 के दशक के बाद रूस का रुझान मुस्लिम देशों की तरफ ज्यादा रहा है और पुतिन के सत्ता में आने के बाद उसने सऊदी अरब, तुर्की, ईरान से ताल्लुकात काफी मजबूत कर लिए हैं। फिर चाहे डिफेंस का मामला हो या टेक्नोलॉजी का, इस समय ज्यादातर मुस्लिम देश कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन एक के बाद एक धार्मिक मामलों में भी मुसलमानों का साथ देते नजर आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के कोने कोने में इस्लामी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को बगैर ब्याज और सूद के बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। गौरतलब हो कि इस्लाम में सूद और ब्याज को लेने और देने दोनों पर पूरी तरह से पाबंदी है। कुरान दुनिया की पहली किताब थी जिसने सूद और ब्याज से होने वाले सामाजिक नुकसान पर बहस की और दुनिया के सामने एक नया सिद्धांत पेश किया, जिसने आगे चलकर इस्लामी बैंकिंग सिस्टम को जन्म दिया। इस्लामी बैंकें अपना पैसा ऐसी जगहों पर नहीं लगाती हैं जो शराब, जुआ, तंबाकू, हथियार और सुअर के गोश्त जैसी हराम और प्रतिबंधित चीजों का कारोबार करती हों। इस बैंकिंग सिस्टम में ब्याज के बजाय हिस्सेदारी दी जाती है, यानी आप जो पैसा बैंकों में जमा करेंगे वो पैसा बैंक फंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के जरिए किसी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग निर्माण या शैक्षिक संस्थान वगैरह में निवेश किया जाएगा और उसके बाद उससे होने वाले मुनाफे को सभी खाता धारकों में बराबर बांट दिया जाएगा। जाहिर है कि ये बैंकिंग प्रणाली एक कारोबार की तरह है। ऐसे में बिल्डर और बैंक को उनका मेहनताना भी दिया जाता है। इस्लामिक बैंकें उन कंपनियों के अकाउंट भी नहीं खोलती जो हराम कामों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 20 सालों में इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर में 100 गुना से ज्यादा अधिक ग्रोथ हुई है। यही वजह है कि इस्लामी देशों के अलावा अन्य देश भी इसे अपनाने पर मजबूर हैं और इस कड़ी में अब रूस का नाम भी शामिल हो गया है। इस्लामी बैंकिंग सिस्टम दुनिया का अकेला बैंकिंग सिस्टम है जिसमें बगैर ब्याज के लोन दिया जाता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि कुवैत में एक मलेशियाई इस्लामिक बैंक से कर्ज लेने वाले 60% लोग गैर मुस्लिम हैं, जो दर्शाता है कि इस्लामी बैंकिंग सिस्टम गैर मुस्लिमों के बीच भी कितना पॉपुलर हो रहा है। इस्लामी बैंकिंग सिस्टम दुनिया का अकेला बैंकिंग सिस्टम है जिसमें बगैर ब्याज के लोन दिया जाता है। इससे पहले 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार में भारत में भी इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन धार्मिक दबाव के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन रूस ने अब खुलेआम इस्लामिक बैंकों को खोलने का ऐलान कर दिया है। जैसे जैसे इस्लामिक बैंकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस्लाम दुश्मनों की नींदें हराम हो रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब लोगों को पता चलेगा कि इस्लाम की शिक्षाओं में लोगों की कामयाबी का राज छुपा है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इस्लाम की तरफ आकर्षित होंगे। एक मजहब का बैंकिंग सिस्टम में एस्टैब्लिश्ड हो जाना यूरोप और अमेरिका के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा। भारत चाहे जितना इस्लामिक बैंकिंग से बचने की कोशिश करे, लेकिन एक ना एक दिन उसे इसकी आगोश में आना ही होगा। पिछले दिनों दिल्ली की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने सेबी से इस्लामी म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए संपर्क किया था। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में ही भारत में भी इस्लामी बैंकिंग सिस्टम लागू हो जाएगा और भारत के मुसलमान शरीयत के मुताबिक बैंकिंग कर सकेंगे। वैसे क्या भारत में भी इस्लामी बैंकें खुलनी चाहिए? नीचे